अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लिंडजे ग्राहम की अचानक मौत वाक़ हो गई है और उस हवाले से मैं 3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1, अचानक मौत की वजह क्या होती हैं। नंबर 2, लिंडजे ग्राहम की मौत कैसे वाक़ हुई। और नंबर 3, क्या इसमें रूस इन्वॉल्व था। तो इन तीनों बातों को वन बाय वन हम खोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि लिंडजे ग्राहम को, मेरा ख़्याल है सबको मालूम है कि साउथ कैरोलिना से था और सेनेटर था और ट्रंप का बहुत बड़ा हामी था और ट्रंप की पॉलिसीज़ को प्रमोट करता था और ट्रंप की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को वो हामी था और ईरान वॉर का अमेरिका ने जो अटैक किया उसका भी वो हामी था। इजराइल में भी जो गज़ा पे जो अटैक किए उसका भी वो हामी था। इजराइल का भी वो पुरजोश हमायत करता था और वो इजराइल की पॉलिसीज़ के भी फेवर में था, इसलिए उसको बहुत बड़ा हॉक कहा जाता है। तो वो बहुत बड़ा इंतहा पसंद था और इस हद तक वो प्रो इजराइल था कि उसने तो यहाँ तक कहा हुआ था कि मैं अपनी मरते दम तक इजराइल को सपोर्ट करता रहूँगा। ये उसके बड़े मशहूर अल्फाज हैं और बहरहाल इत्तफाक से उसकी मौत भी वाक़ हो गई है। अब आइए दूसरी तरफ कि जो मौत वाक़ हुई है लिंडजे ग्राहम की, उससे पहले की सिचुएशन क्या थी। तो वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बहुत फेवर में थे और रशिया के बहुत ख़िलाफ़ थे। रशिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते थे और रशिया ने जो यूक्रेन में अटैक किया उसका भी वो काफ़ी उसके ख़िलाफ़ थे। तो 10 जुलाई को जब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल रहे थे कीव के अंदर, तो उसने यहाँ पे अपने ख़यालात का इज़हार भी किया रशिया के ख़िलाफ़ और उसने ये भी कहा कि रशिया के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगानी जानी चाहिए। और उसके बाद 11 जुलाई को लिंडजे ग्राहम का एक एमुनेशन फैक्ट्री का विज़िट था और उसके बाद उसकी अमेरिका की रवानगी थी। तो अमेरिका की रवानगी उसकी हुई और चंद घंटों के अंदर अंदर उसकी मौत वाक़ हो गई और उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि उसकी मौत वाक़ कैसे हुई है। गो के एक और रिपोर्ट ये आई है कि उस फैक्ट्री को जिसको लिंडजे ग्राहम ने विज़िट किया था उसको रशिया ने उड़ा दिया। खैर ये कोई रिलायबल न्यूज़ अभी तक नहीं मिली है और उसकी मौत जो वाक़ हुई है, अब उस हवाले से 2 कंट्रोवर्सीज़ हैं। एक है मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और दूसरी के रशिया की इन्वॉल्वमेंट कैसी है। तो पहले आइए मेडिकल साइड पे। देखिए उसको जैसे ही शदीद चेस्ट पेन हुई है उसको वहाँ पे ले जाया गया हॉस्पिटल और जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं कहा जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी थी। अब उसकी अचानक डेथ की जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि एओर्टा की डायसेक्शन। एओर्टा क्या है? एओर्टा एक्चुअली आप यूँ समझ लीजिए कि एक पाइप है, जैसे पानी का मोटा पाइप होता है ना, इसी तरह हार्ट से जो एक मोटा ब्लड का पाइप निकलता है ना उसको एओर्टा कहा जाता है। और उसके बाद ये एओर्टा का एक पार्ट ऊपर चला जाता है सर की तरफ, यूँ हार्ट है ना, तो हार्ट से एक एओर्टा का ऊपर की तरफ चला जाता है इस पाइप को खून और एक नीचे की तरफ चला जाता है बाकी बॉडी को सप्लाई करने के लिए। तो दूसरी बात है कि ये जो एओर्टा है ना, ये जो नाली है, ये इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये एक तो अंदर की लेयर होती है जिससे ल्यूमन बनता है, उसका जो आप कह लीजिए सुराग बनता है, और उसके बाद एक दरमियानी लेयर होती है और एक बाहर की लेयर होती है। तो अंदरूनी लेयर में ये ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो होता क्या है, एओर्टा की डायसेक्शन या एओर्टा का आप कह लीजिए कि उसके अंदर दरार कैसे पड़ती है कि जब उसके एओर्टा की अंदर की लेयर और मिडिल की लेयर, दरमियानी लेयर के दरमियान आप यूँ कह लीजिए क्रैक आ जाए और रास्ता बन जाए, तो ब्लड जो है वो बजाय ये कि बॉडी पार्ट्स को जाए, ब्लड वहाँ से मिडिल लेयर में आना शुरू हो जाता है और इस तरह से मैसिव हैमरेज, ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो इवन जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है ये उसको भी टीयर अपार्ट कर सकता है। तो इस तरह से जब ब्लड आपका वहाँ से लीक हो गया, आपके पाइप में से पानी लीक हो गया, तो आप देखिए कि वो पानी पहुँचेगा नहीं, यानी कि ब्लड नहीं पहुँचेगा गुर्दों तक, ब्रेन तक, आपके लंग्स तक, आपके ब्लड तक, तो आपकी अचानक मौत वाक़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये पहला डायग्नोसिस किया गया है कि उसकी एओर्टा की डायसेक्शन हो गई थी और जिसकी वजह से उसकी कॉज ऑफ डेथ हो गई। मैं इसके बताता हूँ, जो एओर्टा की जो डायसेक्शन की वजह होती है ना, देखिए इसकी एक वजह तो ये होती है कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से
ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर पड़ता है। दूसरी वजह डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ शुगर की वजह से खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। तीसरी वजह लिपिड प्रोफाइल, आपके कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होना, इनकी वजह से क्या होता है कि खून की नालियों के बंद होने का जो अमल है वो जल्दी हो जाता है, तेज़ हो जाता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये तमाम वजूहत जो हैं ये एओर्टा की डायसेक्शन का बायस बन सकती हैं और आपकी अचानक मौत का ये बायस बन सकती हैं। तो ये तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये उसकी कॉज ऑफ डेथ है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्सी थ्योरी चल रही है, और वो कंट्रोवर्सी क्या है कि उसकी इस डेथ में रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी क्या। और उस हवाले से जो सपोज किया जा रहा है वो ये है कि जब वो यूक्रेन में था तो रशियन एजेंट्स ने ग्राहम को पॉइज़न दे दिया हो, या कोई टॉक्सिन जो है वो उसकी डाइट में वो डाल दी गई हो, जिसकी वजह से वो चंद घंटों के अंदर उसकी डेथ वाक़ हो गई। अब इसका कोई अभी तक एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस पे बहुत बात कर रहा है और इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी इस पे बात कर रहे हैं कि आया कि वाकई ये रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी या इसकी ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थ्योरी है। इसकी जो भी वजह है, इसकी तो बात हो सकता है ये ख़बर लीक ही ना हो, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अभी उसकी जो ब्लड रिपोर्ट्स गई हैं, उसकी जो केमिकल रिपोर्ट गई हैं लिंडजे ग्राहम की, वो जब तक वापस आएंगी तो उसमें पता चलेगा कि कोई टॉक्सिन था, कोई पॉइज़न था, या कोई अगर और वजह थी अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ, तो उन रिपोर्ट्स से पता चल सकेगा। और ये रिपोर्ट्स आने में चंद दिनों से लेके चंद हफ्ते लग सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि हमें असल हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए हमें इन रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना पड़े। तो अब आइए, जो मैंने लिंक करना था कि अचानक मौत क्यों होती है। अचानक मौत की देखिए, अचानक मौत की सबसे बड़ी वजह तो वही है हार्ट डिजीज़, हार्ट में खून की नाली का बंद हो जाना और उसके बाद सडन डेथ हो जाना। तो और ज़ाहिर है कि इसमें वही वजह है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इंक्रीज़ कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ तंग होती हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है लोगों की सडन कॉज ऑफ डेथ में। दूसरी जो सबसे बड़ी कॉज है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। वो ये है कि अगर फेफड़े की जो खून की नाली है, अगर उसमें कोई क्लॉट आ जाए, उसमें वो जम जाए, वो ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से भी सडन डेथ हो जाती है। तो बाकी जो कॉजेज़ हैं वो इनके अलावा हैं। तो अब मैं कंक्लूजन पे चलता हूँ कि मैंने चूँकि MBBS भी किया हुआ है और मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ, तो मैंने सोचा कि दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों साइड्स आपके सामने रखी जाए कि मेडिकली तो ये हुआ है और ये वजह बनती हैं अचानक वजूहात जो मौत की होती हैं, और दूसरी तरफ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है रशिया के हवाले से। तो आप लोग बहरहाल इसको सुनिए, इसको देखिएगा, रिपोर्ट जो भी आते हैं, और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अपने आप के जो दिल है वो आपका ठीक काम करता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।